तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं भिन्न के भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने यहाँ पर दो ठे सवाल लिए हैं जो भिन्न का भाग है, और इन दोनों सवाल को हम आपको पूरे सिंपल और साधारण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल हमारा है 8/3 भागे 2/9, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है 12/18 भागे 32/36, ठीक है। तो इन दोनों सवाल को हम आपको पूरे सिंपल और साधारण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम पहला सवाल आपको बताते हैं, उसके बाद दूसरा सवाल बताएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहला सवाल देख लीजिए। पहला सवाल यहाँ पर पहले हम उतार लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और हल में इन सवाल को हम पहले उतार लेते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 8/3 भागे 2/9, ठीक है। हमने इन सवाल को यहाँ पर उतार लिया। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा हम आपको बेसिक समझा देते हैं। बेसिक क्या है, तो जो ये हमारा 2/9 है और यहाँ पर 8/3 है, इसमें हमें पता करना है तो हमारा हर कौन सा है और अंश कौन सा है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। भिन्न के कोई भी सवाल हो आपको पता होना चाहिए अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं किसको हम हर कहेंगे और किसको हम अंश कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 2 है इसको हम बोलेंगे अंश, ठीक है। क्या बोलेंगे? अंश बोलेंगे, अंश बोलेंगे, ठीक है। इसको हम अंश बोलेंगे। और जो ये 9 है इसको हम हर बोलेंगे, ठीक है। यानी जो बटे का ऊपर वाला संख्या रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो बटे का नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। आपके भिन्न का कोई भी सवाल हो, अगर आपसे कोई पूछ दे तो भिन्न के सवाल में अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं, तो आप इसी प्रकार से बता दीजिएगा। तो बटे का ऊपर वाला संख्या जो रहता है उसको हम अंश बोलते हैं, और जो बटे का नीचे वाला संख्या रहता है उसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको तो समझ में आ गया। अब चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं, आपको पूरे बेसिक से समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है 8/3 भागे 2/9, ठीक है। तो देखिए भाग को करने के लिए हमें करना क्या है, तो भाग से पहले आपको गुणा करना आना चाहिए, ठीक है। यानी भाग के सवाल करने से पहले आपको गुणा करने का सवाल आना चाहिए। तो अगर आपको गुणा करने नहीं आता है, अगर आपको भिन्न का गुणा करने नहीं आता है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको पूरे बेसिक से भिन्न का गुणा समझाए हैं। अगर आप चैनल पर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहां पर हम लिंक डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 8/3 है भागे 2/9 है, ठीक है। तो ये जो 8/3 है इसको हम सेम इसी प्रकार से उतार लेंगे, ठीक है। 8/3। अब भाग को हमें करना क्या है, गुणा में बदलना है, इसलिए हमने आपको कहा क्या है, तो भाग से पहले आपको गुणा का सवाल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भाग को हमें पहले गुणा में बदल लेते हैं। तो ये जो भाग है इसको जब गुणा में इस प्रकार से गुणे के चिन्ह लगाकर बदलेंगे, तो जब गुणा में बदलेंगे तो जो ये अंश और हर का संख्या है ये भी हमारा बदल जाएगा, ठीक है। यानी अंश में जो हमारा 2 है वो हमारा हर में चला जाएगा, और हर वाला संख्या अंश में चला जाएगा। इसीलिए आपको हम पूरे तोड़ तोड़ कर बताते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 9/2, ठीक है। यानी अब जाकर यहाँ पर ये हमारा 9 अंश बन जाएगा और ये 2 हमारा हर बन जाएगा, यानी इसी का उल्टा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने भाग से गुणा में बदल लिया। अब यहाँ पर हमें भाग नहीं, अब यहाँ पर गुणा का रूल लगाना है, ठीक है। भाग का रूल यहीं पर था, इतना ही था, हमारा भाग का रूल खत्म हो गया। अब बच गया गुणा का रूल। तो चलिए गुणा का रूल अब लगाते हैं। तो गुणा में क्या करते हैं हम, गुणा में पहले हम इसको काट कर छोटा संख्या कर लेते हैं। अगर ये संख्या हमारा कटने वाला है
इसको काट कर छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8/3 है गुणे 9/2 है, तो इसको हम काटेंगे तो क्या मेरा संख्या ये कट रहा है, तो काटने का रूल किस प्रकार से वो चलिए यहाँ पर समझो। ठीक है, क्योंकि आपको अभी यहाँ पर काटने का रूल भी नहीं पता है, आपको काटने का रूल किस प्रकार से, तो काटने का रूल भी हम आपको समझाते हैं पूरे सिंपल तरीके से। ठीक है, यानी 8/3 गुणे 9/2 है, तो अगर हम इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो क्या ये संख्या हमारा कट रहा है, क्या 3 के पहाड़ा में हमारा 8 आता है, तो 3 के पहाड़ा में 8 हमारा नहीं आता है। अगर आप कोई एक ऐसा पहाड़ा लीजिए जिसमें हमारा 3 भी आए और 8 भी आए, ठीक है, तो हमारा कोई एक ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें हमारा 3 और 8 दोनों प्राप्त हो, सिर्फ एक को छोड़कर। एक में तो हमारा 3 भी आ जाएगा 8 भी आ जाएगा, लेकिन हमारा उसमें अंतर कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक के अलावा कोई भी पहाड़ा जो है जिसमें हमारा 3 और 8 आए, तो आप बताइए हमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ पर देख लीजिए, अब बटे में जो ऊपर वाला संख्या है ये 9 है और बटे के नीचे वाला संख्या 2 है। अब आप बताइए हमको, क्या एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें हमारा 9 भी आए और 2 भी आए, तो ये भी हमारा कोई एक ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें हमारा 9 और 2 दोनों प्राप्त हो। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे देखा तो ये संख्या हमारा नहीं कट रहा है, तो ऊपर नीचे देखने पर ये संख्या हमारा नहीं कट रहा है, तो अब एक रूल सिर्फ बच गया। ठीक है, क्योंकि काटने का 2 रूल होता है, पहला रूल हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है, और दूसरा रूल तिरछा तिरछे। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे देख लिया ये संख्या नहीं कट रहा है, अब बच गया तिरछा तिरछी। चलिए तिरछा तिरछी भी देख लेते हैं, तो क्या हमारा 3 से 9 कटेगा, तो 3 से 9 हमारा कट जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में हमारा 9 प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 से हमारा 8 कटेगा, तो 2 से हमारा 8 भी कट जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 8 प्राप्त होता है। तो चलिए इसको पहले नंबर तो काट लेते हैं, काट कर इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यानी 3 एक कम 3 और 3 तिरिके 9, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, कट गया। यहाँ पर निकल कर आ गया हमारा 4/1 गुणे 3/1। ठीक है, यानी हमारा ये जो 3 है ये हमारा अंश और 1 जो हर। अब ये संख्या क्या हमारा कटेगा, तो अब ये कटने वाला नहीं है, तो जब कटेगा नहीं तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पर इसी प्रकार से क्या हम छोड़ देंगे, तो नहीं, इस प्रकार से अगर हम छोड़ेंगे तो ये हमारा सवाल अभी कंप्लीट नहीं होगा, ये हमारा आंसर इसका नहीं है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो इस 4 का 3 में गुणा करना है और 1 का 1 में गुणा करना है। ठीक है, जब हमारा संख्या नहीं कटेगा, अब इस यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो हम इसको आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, यानी 4 का 3 में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 होता है, 12 लिख लेंगे, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 एक कम 1, अब जाकर यहाँ पर आ गया 12/1 और ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, और इसी प्रकार से सेम ये भी लगेगा। चलिए इसको भी हम आपको समझाते हैं पूरे बेसिक से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद इस सवाल को यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी 12/18 भागे 32/36। ठीक है, तो हमने आपको समझाया क्या है, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर बोलेंगे। ठीक है, आपको इतना तो पता हो गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर चलिए देख लीजिए, ये जो 12/18 है ये तो हमारा सेम इसी प्रकार से उतर जाएगा। ठीक है, 12/18 ये सेम इसी प्रकार से उतर जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा 12 और नीचे वाला संख्या हमारा हो जाएगा 18। ठीक है, ऊपर वाला 12 और नीचे वाला 18 हो जाएगा। यहाँ पर भाग है तो भाग को गुणा में बदलेंगे, तो भाग को जब गुणा में बदलेंगे अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 36/32, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बदल गया, ये 12/18 गुणे 36/32 ये बदल गया। अब चलिए इसको काट कर देख लेते हैं, तो क्या है, संख्या हमारा कट रहा है, तो इसको काट लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारे यहाँ पर कट जाएगा, किससे कटेगा, चलिए देख लीजिए। ठीक है, अगर हम इसको 4 से काटेंगे तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12,
और 4 चौके 16 और 4 पचे 20, ठीक है। यानी 4 के पहाड़ा काटेंगे तो ये दोनों संख्या हमारा नहीं कटेगा। अगर 6 से काटेंगे तो 6 से ये दोनों कट जाएगा। इस कितने बार में, यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी के 12 और 6 तिरी 18, ये कट गया, ठीक है। अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो अगर हम इसको किससे काटेंगे, 18 से काटेंगे तो यहाँ पर 18 दूनी के कितना हो जाएगा 36, और 18 दूनी 18 के पारा में ये 32 हमारा नहीं आएगा। हम इसको 18 से नहीं काटेंगे, हम इसको काट लेंगे किससे, दो, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, और 2 8 16, यानी 18 दूनी के 36, ये तो कटेगा, लेकिन यहाँ पर 2 एक कम 2 और 2 छके 12, यानी 16 दूनी के 32, 18 दूनी के 36। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 18 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 18 प्राप्त हो गया, यानी 2 एक कम 2 और 2 8 16, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 छके 12, ये 16 प्राप्त हो गया। अब सिर्फ यहाँ पर बच गया है, फिर से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15 और 3 छके 18, 3 के पारा में ये दोनों संख्या नहीं कटेगा। अब यहाँ पर अगर हम तिरछा तिरछी काटेंगे तो ये हमारा दोनों संख्या कट जाएगा। तो पहले नंबर चलिए इसको फ्रेश से यहाँ पर उतार लेते हैं, यानी 2/3 गुणे 18/16, ठीक है। हमने इसको फ्रेश से उतार लिया। अब इसको काट लेते हैं फिर से। हमने ऊपर नीचे काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, तिरछा तिरछे काटेंगे तो ये क्या कट रहा है, चलिए देख लेते हैं। 2 एक कम 2, 2 8 16, 3 एक कम 3 और 3 छके 18, यहाँ पर कट कर निकल गया 1/1 गुणे 6/8। अब इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6/8, ठीक है। अभी ये कटेगा क्योंकि ऊपर वाला भी सम है और नीचे वाला सम है, तो जब सम और सम संख्या रहता है तो ये हमारा कटता है। अभी अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी यहाँ पर 3/4 आया है, ये जाकर इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर 3/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ही काट लेते हैं तो ये संख्या हमारा कट जाता है, यहाँ पर 3/4 आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस प्रकार से तोड़ कर करेंगे तो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर, जो आपको पूरे बेसिक से समझाने का भी प्रयास करेंगे, आपको समझने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से हम सवाल लेकर आएंगे। चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।